साक़ब पूरी रात बेचैनी के आलम में जागता रहा। एक तरफ उसे अपनी बहन राहत के आंसू याद आ रहे थे और दूसरी तरफ वो वादा जो उसने आयला के होने वाले ससुराल वालों से कर रखा था। उसके ज़हन में बार बार यही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि शायद उसने ऊन के साथ नाइंसाफ़ी की है। वो जानता था कि ऊन एक बाअखलाक, वफादार और ज़िम्मेदार नौजवान है, लेकिन ख़ानदान की अना और मुआशरती हैसियत ने हमेशा उसे उस रिश्ते से दूर रखा। अगली सुबह साक़ब ने आयला को अपने पास बुलाया। उसने निहायत नर्म लहजे में पूछा, बेटा, अगर तुम्हें अपनी मर्जी से फैसला करने का पूरा अख्तियार दिया जाए तो क्या तुम वाकई उस शादी से खुश हो? ये सवाल सुनकर आयला चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई, मगर उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, अबू, अब इस सवाल का क्या फायदा? सब कुछ तो तय हो चुका है। साक़ब ने महसूस किया कि आयला के लहजे में वो इत्मीनान और खुशी नहीं थी जो एक खुश दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। उसके दिल में शुकूक मजीद गहरे होने लगे। दूसरी जानिब राहत ने अभी तक ऊन को अपने मंसूबों के बारे में कुछ नहीं बताया था। औन अब भी यही समझ रहा था कि आयला की जिंदगी से दूर रहना ही उसकी खुशी है। वो अपने दिल का दर्द छिपाए खामोशी से शादी की तैयारियों में मसरूफ था। हर गुजरता लम्हा उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, मगर वो अपनी तकलीफ किसी पर जाहिर नहीं होने देता था। इसी दौरान बीजान ने भी तन्हाई में साक़ब से बात की। उन्होंने नहायत संजीदगी से कहा, बेटा, जिंदगी के फैसले सिर्फ दौलत और खानदान के नाम पर नहीं किए जाते। बाद औक़ात एक सच्चा दिल दुनिया की हर खुशी से ज्यादा कीमती होता है। बीजान की ये बातें साक़ब के दिल में घर कर गईं और वो मजीद सोचने पर मजबूर हो गया। इधर शम्जा को जब अंदाजा हुआ कि राहत साक़ब को राजी करने की कोशिश कर रही है तो वो सख्त परेशान हो गई। उसे खौफ था कि अगर साक़ब नर्म पड़ गया तो शादी रख सकती है। उसने फौरन साक़ब पर दबाव डालना शुरू कर दिया और उसे बावर कराने लगी कि अब पीछे हटना खानदान की बदनामी का सबब बनेगा। घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता कशीदा होने लगा। एक तरफ राहत अपने बेटे की मोहब्बत को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ शम्जा हर कीमत पर इस रिश्ते को रोकना चाहती थी। फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने सबको हैरान कर दिया। साक़ब ने फैसला कर लिया कि वो आखिरी बार आयला से सच जानने की कोशिश करेगा। अगर आयला के दिल में वाकई उनके लिए मोहब्बत मौजूद हुई तो शायद वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बदल दे। उसी शाम उसने आयला को दोबारा अपने कमरे में बुलाया। उस बार उसके चेहरे पर एक फिक्रमंद बाप की झलक नुमाया थी। जैसे ही आयला कमरे में दाखिल हुई, साक़ब ने दरवाज़ा बंद किया और धीमी आवाज में बोला, बेटा, आज मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। न खानदान का दबाव, न लोगों की बातें और न किसी किस्म का खौफ। सिर्फ अपने दिल की आवाज मुझे बताओ। एप्टा कल सत्यानडो। आयला खामोश खड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और नजरें झुकी हुई थीं। साक़ब ने एक बार फिर सवाल किया, क्या तुम वाकई उस शादी से खुश हो? आयला ने भरी हुई आवाज में कहा, अबू, खुशी और सुकून में बहुत फर्क होता है। मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मैंने सुकून की खातिर यह फैसला कबूल किया है। ये जवाब सुनकर साक़ब हैरान रह गया। उसने फौरन पूछा, और ऑन, क्या उसका तुम्हारी जिंदगी में कोई मकाम नहीं? ऑन का नाम सुनते ही आयला की पलकों पर आंसू लरजने लगे। उसने नजरें चरा लें, मगर उसकी खामोशी सब कुछ बयान कर रही थी। दूसरी तरफ ओन घर से बाहर तन्हा बैठा था। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि चंद दिन बाद आयला हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, मगर हकीकत में वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसी दौरान राहत उसके पास आई। उसने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर किस्मत तुम्हें एक आखिरी मौका दे तो क्या तुम अपने दिल की बात कह सकोगे? ऑन ने हैरत से अपनी मां की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, अम्मी, मोहब्बत मांगी नहीं जाती। अगर आयला ने मुझे नहीं चुना तो मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। राहत की आंखें नम हो गईं। उसे अपने बेटे की मोहब्बत और कुर्बानी पर फख्र भी था और दुख भी। इधर शम्जा को महसूस होने लगा कि हालात उसके काबू से निकलते जा रहे हैं। उसने फौरन आयला पर दबाव बढ़ा दिया और उसे याद दिलाने लगी कि खानदान की इज्जत अब उसी शादी से वाबिस्ता है। शम्जा की बातों ने आयला को एक बार फिर उलझन में डाल दिया। लेकिन इसी रात एक ऐसा राज सामने आने वाला था
जो पूरे मामले का रख बदल सकता था। बीजान ने फैसला कर लिया था कि अब वो मजीद खामोश नहीं रहेंगी। अगली सुबह उन्होंने साकब, राहत, शम्सा और आयला को अपने कमरे में बुला लिया। जब सब जमा हो गए तो बीजान ने धीरे से कहा, आज मैं तुम सबको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूं जो शायद बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। बीजान ने साकिब की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब ऑन को हमेशा एक आम लड़का समझते रहे, लेकिन तुम्हें कभी उसकी कुर्बानियों का अंदाजा नहीं हुआ। जब तुम्हारा कारोबार शदीद माली मुश्किलात का शिकार था, तो सबसे पहले ऊन ही था जिसने खामोशी से तुम्हारी मदद की थी। ये सुनकर साकब शशदर रह गया। बीजान ने मजीद कहा, उसने अपनी जमा पूंजी तक कुर्बान कर दी, लेकिन कभी किसी पर एहसान नहीं जताया। उसने सिर्फ उसलिए खामोशी अख्तियार की क्योंकि वो इस खानदान की इज्जत को अपनी इज्जत समझता था। ये सुनकर साकब की नजरें झुक गईं। उसे एहसास होने लगा कि उसने ओन के किरदार को कभी सही तरह समझने की कोशिश ही नहीं की। आयला भी हैरत से बीजान की बातें सुन रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि ओन ने खानदान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। फिर बीजान ने एक और हकीकत बयान की जिसने सबको मजीद हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, ओन ने कभी तुम्हारा रिश्ता मांगने की कोशिश नहीं की, हालांकि वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। उसने हमेशा यही कहा कि अगर आयला खुश है तो वो अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगा। ये सुनते ही आयला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि उनकी मोहब्बत कितनी सच्ची, बेगरज और खालिस है। दूसरी तरफ शम्सा ये सब सुनकर बेचैन हो गई। उसे साफ महसूस होने लगा था कि हालात तेजी से ओन के हक में होते जा रहे हैं, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वो सब कुछ खो सकती है।